प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं दुर्बलता इस अस्थि मांस की। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकस पर कसकर। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुतकार से। इस पद्यांश का हम शब्दार्थ देखते हैं। भार का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी है, देश की पुरानी गरिमा और गौरव को स्थापित करने का। विचलेगा यानी विचलित होना। और प्रलयोल का अर्थ है प्रलयंकारी पत्थर या बिजली। निकस का अर्थ है कसौटी। चूर्ण अस्थिपुंज या अस्थि का अर्थ है हड्डी। चूर्ण का अर्थ है चूर चूर करना। हंसेगा यानी हंसना। विजय के उत्साह में मुक्त हास्य, विजय के उत्साह में मुक्त हास्य। द्रप्त का अर्थ है प्रबल और फुत्कार का अर्थ है फुफकार। प्रस्तुत अब देखते हैं हम इसका संदर्भ और व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि से उद्धत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद देश के वासियों को ये प्रेरित कर रहा है कि ऐसा कौन है जो देश की पुरानी खोई हुई अस्मिता और गौरव को पुनः जागृत करेगा। तो यहाँ पर आगे प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद कह रहा है कि आज भले ही महाराणा के महल टूटे फूटे हैं, खंडर है और उनकी प्रतिछाया पिछोला झील के अंदर पड़ रही है, लेकिन ये महल टूटे फूटे खंडहर आज देशवासियों को पूछ रहे हैं कि देश की अस्मिता, देश की पुरानी गरिमा और गौरव को पुनः स्थापित करने का महान कार्य कौन करेगा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा। कौन ऐसा है जो देश के सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष करेगा और उसमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा। ऐसा कौन है जो देशवासियों में पुनः जागृति करेगा। और इस जो संपूर्ण देश है, एक तरह से जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर में मांसपेशियां और धमनियां होती है, जब ये कमजोर पड़ जाती है तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। इसी प्रकार से भारत देश में भी विभिन्न प्रकार की कमजोरियां, बुराइयां आ गई है और वह शरीर यानी भारत रूपी शरीर दुर्बल हो गया है। तो इस दुर्बलता को दूर करने के लिए ऐसा कौन है जो लोहे से, अपने आत्मविश्वास रूपी लोहे से ठोक कर और अपने शरीर को वज्र के समान बनाकर इस प्रलयंकारी कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर स्वदेश चूर चूर हो रहे स्वदेश प्रेम और स्व संस्कृति को जागृत करके और उस देश की गरिमा और गौरव को पुनः स्थापित करके विजय के उत्साह में मुक्त हास्य हंसेगा। एक बार मैं पुनः इसकी पंक्ति बता देता हूँ कि ऐसा कौन है जो आत्मविश्वास और दृढ़ता की कसौटी, कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर, प्रलयंकारी पत्थर जो मैंने शब्दार्थ बताया था, प्रलयंकारी पत्थर, कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर स्वदेश प्रेम, चूर चूर हो रही स्वदेश प्रेम और स्व संस्कृति को पुनर्स्थापित करके विजय के उत्साह में मुक्त हास्य हंसेगा। ऐसा कौन है जो साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होकर धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। ऐसा कौन वीर व्यक्ति है। प्रत्येक देशवासियों को यहाँ प्रेरित करते हुए जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि किस वीर की प्रबल फुफकार के सामने देश का हित करने में लगे नर पिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। आगे देखिए, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ मैं, अरावली संग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे
क्या तुम सब मृत हो। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि से उद्धत है। प्रस्तुत पद्यांश में पिछोला झील और उसके किनारे बने हुए महल लोगों को प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो देश की गरिमा और गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। कौन लेगा भार, ये अर्थात देश की अस्मिता और गौरव को पुनर्स्थापित करने का उत्तरदायित्व कौन लेगा। क्या भारतवासी जीवित है जो ये महान कार्य कर पाएंगे, और ऐसा कौन है जो अपनी साहस और दृढ़ता के साथ अपनी छाती को ऊंची करके ये कह सकता है कि हाँ मैं हूँ, ये मैं मेवाड़ हूँ और मेवाड़ की वीरता और पराक्रम को इस देश में पुनः स्थापित करने का कार्य करूँगा। और ऐसा कौन है जो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी के समान अपना सिर ऊंचा करके ये कह सकता है कि मैं हूँ जो इस देश की गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता हूँ। तो ऐसे में वो अरावली पर्वतमाला कह रही हैं कि क्या तुम सब मृत हो गए हो जो देश की गरिमा को पुनः स्थापित करने से डर रहे हो। आगे देखिए, इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार परावार गहन नियति सा उमड़ रहा है। ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी हैं किसकी आशा में। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में शब्दार्थ, इस खेवा यानी स्वदेश की नौका, खेवा का मतलब नौका है लेकिन यहाँ पर यह स्वदेश की नौका है। पारावार का अर्थ है समुद्र, और गहन नियति यानी गहन नियति का अर्थ है दुर्भाग्य के समान, क्षुब्ध यानी दुखी, धीवर का अर्थ है नाविक, धीवर का अर्थ है नाविक, और सांस सफरी सी यानी सफरी का अर्थ है मछली, मछली की सांस। इस पद्यांश में वीर रस है, आप वीर रस के रूप में इसको, जैसे जो रस है उसमें वीर रस के रूप में, ओज गुण के रूप में इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में काम आ सकता है। तो आगे देखिए, कवि कहता है कि सर्वत्र निराशापूर्ण वातावरण है, प्रत्येक व्यक्ति जो है एक भय से डरा हुआ है, भयभीत है, और पराधीनता और गौरवशाली भूतकाल के प्रति व्याप्त अज्ञान वातावरण में स्वदेश की नौका की पतवार को थामने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हमें इस पतवार को आगे बढ़ाना है। अंधकार रूपी समुद्र में एक गहन दुर्भाग्य इस देश के ऊपर उमड़ रहा है और यह ज्योतिहीन और रेखाहीन है, समस्त देशवासी दुखी है। और ऐसे में समय रूपी नाविक, यहाँ पर रूपक अलंकार है, समय रूपी नाविक, समय का नाविक इस देश की नौका को अज्ञात अनंत यात्रा पर खींचे ले जा रहे हैं, और उसकी सांस ऐसे मछली के समान अटकी हुई है कि जैसे मछली की सांस अटक जाती है, जैसे मछली बाहर आ जाती है तो उसकी सांस अटक जाती है, उसी प्रकार से इस देश की सांस भी अटकी हुई है कि ऐसा कौन वीर पुरुष आगे आएगा और आगे आकर इस स्वदेश की निराशा और पराधीनता को खत्म करेगा। हालांकि यहाँ पर जब जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी देश की पराधीनता के लिखी है, लेकिन आज के संदर्भ में अगर ये प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है, आज के संदर्भ में भी हमें देशवासियों को आगे बढ़ना चाहिए, जागृत होना चाहिए और देश में फैली विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहिए। आगे देखिए, अंतिम पद्यांश है, आज भी पेशोला की तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव से काया पड़ी है, माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। यहाँ पर प्रताप महाराणा प्रताप के लिए आया है। इस पद्यांश में वीर रस है, ओज गुण है, पेशोला का अर्थ है पिछोला झील, ये मैंने पहले ही बता दिया है। गौरव के समान उपमा अलंकार है। अब देखिए, कवि कहता है कि उदयपुर की पिछोला झील की विशाल जल राशि में स्वदेशवासियों के देश में व्याप्त पराधीनता और निराशा के वातावरण को दूर करने के लिए आज भी ये शब्द घूमते जा रहे हैं, और इन तरल जल मंडलों में एक ही शब्द घूम रहा है कि जिस प्रकार से उदयपुर के मेवाड़ महाराणाओं ने अपनी वीरता और युद्ध की योजना बनाई थी और वीरता और पराक्रम से विदेशी लोगों को दूर धकेल दिया था और देश की तरफ आंख भी उठाने नहीं दिया था। तो ऐसे में इस पिछोला झील के किनारे बने हुए महाराणा प्रताप की स्मारक के रूप में वह महाराणा प्रताप की ये जो काया है गौरवता के समान
छाई हुई है और ये वही मेवाड़ है जिसने विदेशी आक्रांताओं का सामना किया था और उसमें विजय भी प्राप्त की थी। लेकिन अंत में कवि कह रहा है कि किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। महलों के प्रतिबिंब उस मेवाड़ के पुरातन इतिहास और गौरव का स्मरण कराते हैं, किंतु आह्वान से भरे हुए उन शब्दों की वह प्रतिध्वनि आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। अतः कवि देशवासियों को ये प्रेरित कर रहा है कि आप भी इस देश की रक्षा और देश के गौरव को पुनरुत्थान करने के लिए आगे आए।